नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ व्हाइल। अब व्हाइल का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं, चलिए ये जान लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि गाते गाते चला गया, वह रोते रोते सो गई। मैं कहूँ कि तुम जाते जाते रुक गए। तो इस तरह से सेंटेंस जिसमें डबल वर्ब आ जाए, जाते जाते, खाते खाते, नाचते नाचते, रोते रोते, हंसते हंसते चला गया, है ना। इस तरह से अगर आपका सेंटेंस आ रहा है तो उसका यूज आप व्हाइल के साथ करके बहुत अच्छे से सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, तो पहचान, उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि जिसमें क्या डबल वर्ब आए। कौन सा वर्ब आए? डबल वर्ब। जैसे चलते चलते मैं रुक गया, है ना, तुम रोते रोते सो गए। इस तरह से मतलब जब डबल वर्ब आएगा तो आपको व्हाइल का प्रयोग करना है। अभी आपको स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि किस रूल पे आपको बनाना है, आप भली भात से जान जाएंगे। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, है ना। देखिए हमारा जो रूल है कैसे काम करेगा, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखना है आपको व्हाइल। क्या लिखना है? व्हाइल। उसके बाद आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी लगाकर लिखोगे। क्या लिखोगे? आईएनजी लगाकर। अब समझ लीजिए कि इसके ऊपर डबल वर्ब है। कौन सा है? डबल वर्ब, है ना। डबल वर्ब है तो उसमें क्या करेंगे, आपको एक ही वर्ब लिखना है, आपको डबल वर्ब नहीं लिखना है। ठीक है, एक ही वर्ब लिखना है लेकिन उसमें आईएनजी लगा देना है। जैसे चलते चलते, है ना, जाते जाते, हंसते हंसते, रोते रोते, तो उसके लिए आप यही लगाओगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, उसमें आप आईएनजी चिपका दोगे फेविकोल से। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? और उसके बाद आपको लिखना है V2, उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, अंत में लगाना है फुल स्टॉप। तो इतना लंबा आपका स्ट्रक्चर है, ज़्यादा लंबा है नहीं, आसान है। ठीक है, तो चलिए जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि पहला एग्जाम्पल, लोटा लुढ़कते लुढ़कते, है ना, दो बार लिखेंगे, लोटा लुढ़कते लुढ़कते, है ना, लुढ़क गया। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। तो देखिए इसमें दो बार वर्ब आ रहा है, लुढ़कते लुढ़कते। तो आपको इस तरह के सेंटेंस और एग्जांपल जैसे मैं लिख देता हूं। मैं कहता हूं कि वह रोते रोते, वह रोते रोते सो गई। वह रोते रोते सो गई। मैं कहता हूं कि मैं, चलो वह लिख दिया, चलो वह खाना खाते खाते, खाते खाते, है ना, सो गया, है ना। चलो तीन एग्जांपल हमने लिया है, ठीक है, और तीनों एग्जांपल को बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है? व्हाइल। रूल कह रहा है सबसे पहले आप क्या लिखोगे? व्हाइल। अब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी लुढ़कते, दो बार है तो आपको क्या करना है, लुढ़कना का नीचे होता है रोल, और उसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा रोलिंग। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? लोटा, मतलब एक लोटा, मतलब अ कप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ कप। और फिर होता है लुढ़कना, लुढ़कना का नीचे होता है वही रोल ही होता है, लेकिन आपको लिखना है वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या, कौन सा फॉर्म लिखना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ईडी जुड़ जाएगा, रोल्ड। अगर देखा जाए ध्यान से तो लुढ़क गया, देखो ता था ती थी ते थे, आ ई ए की आवाज आए तो वो हमारा पास्ट इन्फिनिट टेंस है। तो ये गई गया ये सब पास्ट इन्फिनिट, इसीलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया हुआ। ठीक है, समझ में आया। चलो मैं कहता हूं कि वह रोते रोते सो गई। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है? व्हाइल लिखना है। तो आप व्हाइल लिखोगे। उसके बाद आप लिखना है रोते रोते, मतलब वीप। क्या हो जाएगा? वीप। इसमें आईएनजी जकड़ देंगे, क्या हो जाएगा? वीपिंग। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो मतलब वह सो गई, लड़की, लड़की है कि लड़की है? लड़की है, तो क्या लिखेंगे? सी। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? सी। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो सोना का सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, यानी कि सेकंड फॉर्म क्या होगा? स्लेप्ट। ठीक, तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। मैं कहता हूं कि वह खाना खाते खाते सो गया। तो लटका है, लटका मतलब लड़का है ना, ही, सॉरी ही नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? व्हाइल। व्हाइल। क्या लिखेंगे? व्हाइल। अब उसके बाद देखो खाते खाते मतलब क्या हो गया? ईटिंग। खाते खाते मतलब ईटिंग। अब आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब वाह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही, है ना, क्या हो जाएगा? ही। अब आपको क्या लिखना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि सोना। सोना अंग्रेजी क्या होता है? स्लीप, तो उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? स्लेप्ट, CLEPT, स्लेप्ट। अब बचा खाना, तो द फूड। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसी तरह से और एग्जांपल में लिखूं, मैं कहूं कि मैं जाते जाते रुक गया, है ना, मैं जाते
2 बार लिखना है। मैं जाते जाते रुक गया, मैं जाते जाते रुक गया। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, व्हाइल। रूल हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फाइल। उसके बाद आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जकड़ना है, लेकिन कौन, जो डबल बार वर्ड मीनिंग है, डबल वर्ब। तो डबल वर्ब यही है ना, जाते जाते, मतलब गो, इसमें आईएनजी जकड़ेंगे क्या हो जाएगा, गोइंग, है ना। अब आपको देखिए यहाँ पर टू इस नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं, है ना। व्हाइल गोइंग, अब आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, बोलिए, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। अब आपको लिखना वर्ब का सेकंड फॉर्म रुकना। तो रुकना अंग्रेजी क्या होता है, स्टॉप। लेकिन भैया एक बात याद रखो, पी के पहले एक ओवेल है, तो जब इसमें कुछ जोड़ेंगे वही समझो आईएनजी वाला, कुछ जोड़ेंगे तो क्या होगा, अंतिम अक्षर डबल, स्टॉप, है ना। तो इस तरह से बनेगा। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। मैं नाचते नाचते गिर गया, है ना। मैं सोते सोते जग गया, है ना। वह बोलते बोलते रुक गया, है ना। मैं स्कूल जाते जाते रह गया। तो इस तरह से सेंटेंस आप सोच सोच के बहुत सारे सेंटेंस अच्छे अच्छे से आप दिमाग लगाकर बना सकते हो। और उम्मीद है आज ये सेंटेंस पढ़ने के बाद दिन भर और जब तक सो नहीं तब तक इसी सेंटेंस के बारे में चर्चा करोगे, पक्का है ये सेंटेंस आपको आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है उसको लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया फिर से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।